मैनपुरी जिले में फर्जी अस्पतालों की भरमार है। अनट्रेंड संचालन हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं। वहीं नियमों को ताक पर रखकर सीएमओ ने भी पंजीयन जारी किया जा रहा है और जिससे कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अवैध रेनबो हॉस्पिटल के खिलाफ अभी तक सीएमओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेनू हॉस्पिटल। अच्छा, किस चीज का इलाज करा रहे हैं? कौन बीमार है? मेरी बहन बीमार, मैं भी यहीं बीमार थे। क्या हो गया इनको? इनको बुखार आ गया, क्या बुखार में डॉक्टर ने क्या बताया है? टाइफाइड बुखार निकलो है। अभी कैसा लग रहा है इनको? आराम है? अब आराम है। बोतल डॉक्टर साहब कौन देख रहे हैं इनको? सभी डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। सर जब पूरी मैनपुरी में नहीं करा तो मेरे में कौन से हॉस्पिटल MBBS बैठो है? मतलब आपका तर्क ये है? बताओ तो हमें आप दिखा दीजिए हॉस्पिटल MBBS बैठा है। मैं आपका विवेक जी, आप क्या काम करते हैं? स्टाफ है सर। स्टाफ में क्या करते हैं? कार्रवाई चल रही है। जनपद में फर्जी अस्पतालों के झोला छाप चिकित्सकों की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, तो कार्रवाई किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिदिन टीम जाती है और चेक करती है। जैसे जैसे सूचना मिल रही है या शिकायतें आ रही है, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक शहर में एक रेनबो अस्पताल के नाम का एक अस्पताल खुला है। वहाँ अनट्रेंड लोग बेसमेंट में मरीजों को भर्ती कर उनके इंजेक्शन और बोतलें चढ़ा रहे हैं और ओवरशन कर रहे हैं। अभी ये बात मेरी जानकारी में आई, बहुत शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ये केवल हवा में होगी या वास्तव में दिखाई देगी? कार्रवाई होगी, बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ेगी। अब तक विभाग ने कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई की, कुछ आंकड़े हैं? 2 नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त किया गया है। किस किस का? पुरावली में बालाजी हॉस्पिटल और रायल हॉस्पिटल, और मैनपुरी शहर में भी अशोक पुष्प हॉस्पिटल का 3 हॉस्पिटलों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 2 हॉस्पिटल भी सील किए गए हैं, मुस्कान हॉस्पिटल भोगांव में, और एक हॉस्पिटल और कहीं मुझे इस समय ध्यान नहीं है, उसको भी सील किया गया है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे भी सबको नोटिस किया जाता है कि जिसका जवाब संतोषजनक नहीं आता है या तो क्लिनिक बंद कर दें या सील कर दी जाएगी क्लिनिक। आपका नीले क्या करते हैं आप इस अस्पताल में? कुछ नहीं, तो संचालक है। संचालक में क्या संचालन करते हैं? लोगों की जान से खेल रहे हैं आप संचालन में? क्यों खेल रहे हैं सर? नहीं, अगर नहीं खेल रहे हैं तो क्या झोला छाप श्रेणी के जो लोग हैं जिन्हें हाई स्कूल इंटर तक क्वालिफिकेशन है, वो अस्पताल को संचालन कर रहे हैं? सर ANM है, डिप्लोमा मेरे पास। ठीक है, डिप्लोमा आपके पास है, क्या आपको अधिकार है अस्पताल चलाने का? कहीं कोई मेडिकल एक्ट में परिवर्तन कर दिया हो सकता है आपके लिए भारत सरकार ने कर दिया हो, ऐसा कुछ है? सर जब पूरी मैनपुरी में नहीं करा तो मेरे में कौन से हॉस्पिटल MBBS बैठो है? मतलब आपका तर्क ये है? बताओ तो हमें आप दिखा दीजिए हॉस्पिटल MBBS बैठा है। और हमारे संवाददाता राजमोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजमोहन, क्या जानकारी है इस रेनबो हॉस्पिटल के बारे में? क्योंकि साफ तौर पर यह देखा गया है कि किसी कोई खौफ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है अस्पताल संचालन की, उसके बावजूद भी इस तरीके से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बता दें कि मैनपुरी में काफी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जिनका लाइसेंस अभी तक नहीं है, न उनको स्वास्थ्य विभाग का कोई खौफ है उनके अंदर। वो अपना एक बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग लेने के बाद उसमें एक बोर्ड लगा देते हैं, हॉस्पिटल संचालक कर लेते हैं। उसके बाद जब कोई हादसा हो जाता है तब जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को पता चलता है, स्वास्थ्य विभाग उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन मैनपुरी में ऐसा कोई खौफ नहीं संचालकों को दिख रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई खौफ हो उनके अंदर। यहाँ पर राजमोहन, जिस तरीके से सीएमओ यहाँ पर कहते हुए नजर आए हम कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कोई गंभीरता उनकी आवाज में नजर नहीं आई। उनके लिए बहुत आम बात है कि कभी कोई ऐसी शिकायत आ जाए तो कहानापूर्ति के लिए कार्रवाई जरूर कर दी जाती है, लेकिन उन्हें भी पता है कितनी संख्या में यहाँ पर जो है अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे अभी 2 महीने में उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन कुछ संचालक हैं जिनको कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई खौफ ही नहीं है, उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं है और धड़ल्ले से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो कार्रवाई करता है, लेकिन अपना ये लोग, इनके अंदर कोई खौफ नजर नहीं आता है।
जी, लेकिन ये खौफ क्यों नहीं है? अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा होता तो खौफ होना चाहिए था इन लोगों में। अगर कोई कहता है मेरे पास डिप्लोमा है, मैं एएनएम हूं, तो वो इस बात को क्यों नहीं समझता? कैसे कह सकता है कि हम किसी का इलाज या हॉस्पिटल पूरा संचालित कर सकते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का श्रेय उन्हें मिल रहा है। कहीं न कहीं तो स्वास्थ्य विभाग का सह मिलता है, लेकिन यही है कि स्वास्थ्य विभाग उन पे कार्रवाई करता है। जहाँ भी सूचना आती है कि कुछ स्वास्थ्य विभाग कर्मी जहाँ वहाँ पे अभी कुछ दिनों में 2-3 हॉस्पिटलों में कुछ महिलाओं की मौत हुई थी, वहाँ उन लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों को सीज कर दिया, उन हॉस्पिटलों को सीज। ठीक है राजमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ आरसी गुप्ता जी सीएमओ जुड़ चुके फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी सर, जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहे हैं धड़ल्ले से, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो चौड़ में बोलते हैं कि हम एएनएम है, हमें डिप्लोमा है, हम संचालित कर सकते हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जब दूसरों पे रोक नहीं तो हम पे क्यों रोक? नहीं, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। जो एएनएम और फार्मासिस्ट हैं वो लोग कोई भी क्लिनिक संचालित नहीं कर सकते हैं। जो लाइसेंस मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए वो एमबीबीएस डॉक्टर को ही मिलता है। तो उनका कहना गलत है, और जो भी सूचना मिलती है मैं किसी भी माध्यम से, तो उनकी तुरंत जांच कराई जाती है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कैमरे के सामने जो महिला थी, जो एएनएम खुद को बता रही थी, वो ये कह रही थी कि बाकी और कौन से ऐसे एमबीबीएस हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना एमबीबीएस के संचालित हो रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों के पास इसकी सूचना नहीं पहुंची है सर अभी तक? नहीं, हम लोग के यहाँ कुल जो है 75 हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड हैं जी, जो यहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया गया है जी, और बाकी जब भी समय पे सूचना मिलती है तो उसकी जांच कराई जाती है। जी। सर माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो रवैया है उन एएनएम्स का या फिर जिन डिप्लोमा होल्डर्स का, वो कहीं से कहीं ये नहीं दर्शाता कि उन्हें प्रशासन का कोई खौफ है या विभाग का कोई कार्रवाई का खौफ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे कैमरे के सामने वो बोलने से डरते और इस बात को वो समझते कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, पिछले 15-20 दिनों में ही, 1 महीने में लगभग, मेरे द्वारा 2 हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं मिला जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। और 2 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है। और कई चिकित्सकों को जो है नोटिस दी गई है कि अपने पेपर दिखाएं या उनकी क्लिनिक को जो है सील कर दिया जाए। अच्छा सर, एक और जानकारी आपसे चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध संचालित हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ऐसा कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है सर? उनको पहले नोटिस दी जाती है जी, कि अगर उनके पास कुछ पेपर है प्रॉपर तो दिखाएं। अगर उसका कोई जवाब नहीं देते हैं तो उनका नर्सिंग होम या क्लिनिक को सील कर दिया जाता है। और सील करने के बाद अगर वो जबरदस्ती उसको फिर खोल करके, सील को तोड़ करके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, फिर उनके खिलाफ FIR लिखाई जाती है। जी, तो अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई होगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा? FIR तो कम से कम 1 दर्जन चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज कराई जा चुकी है जो अवैध थे। और बाकी 2 हॉस्पिटल का 3 हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया है और 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजमोहन, आपने सीएमओ को साफ तौर पर सुना है, 15 दिनों के अंदर उन्होंने 3 हॉस्पिटल को सील किया गया है, 2 के रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त किए गए हैं, इस तरीके की जानकारी आ रही है। तो और वो कहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, FIR दर्ज कराई जाती है, तो वो काफी गंभीर है। ऐसे कितने मामले आपके संज्ञान में आए हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने महीने में करीब 2-3 हॉस्पिटलों को संचालित की, वो सीज भी किया है। उसके बाद जिन पे कार्रवाई करते हैं, जिन पे सूचना मिलती है, कार्रवाई भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ संचालकों के अंदर कोई खौफ नहीं है। जैसे आपने कैमरे के सामने आप देख रहे हो, कुछ जो एएनएम और जीएनएम डिप्लोमा करके आते हैं वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं मैनपुरी के अंदर आते ही। वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना क्लिनिक संचालन कर लेते हैं, तो संचालन करने के बाद अपना चलाते रहते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब वो शटर डाल के भाग जाते हैं। अच्छा राजमोहन, एक चीज जानना चाहेंगे, जो रेनबो हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा है, कितने समय से संचालित हो रहा है, कितने मरीज अब तक यहाँ इलाज करा चुके हैं और कोई गड़बड़ी अभी तक सामने आई है किसी के इलाज में? कम से कम इसे 1 साल से ज्यादा हो गया है। उसमें करीब गड़बड़ी तो आती रहती है, क्योंकि ये मैनपुर से कुछ ही दूरी पर है और गड़बड़ी तो आती रहती है। काफी दिनों से, काफी समय से इसकी सूचना मिल रही थी कि कंटिन्यू पहले घर पे चलाती रही है, घर पे ऐसी अबॉर्शन वगैरह करती रहती है। लेकिन ये अब खुल के सामने वो रोड पे आके बैठ गई है। इन्होंने अपना एक बोर्ड लगा रखा है रेनबो हॉस्पिटल करके बेसमेंट में, जबकि मानक के हिसाब से बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।